हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसकी आधी कहानी हम लोग इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें जिससे आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी। अभी तक हमने पढ़ा कि राजकुमार ने एक कार्य अपना स्वैलो से करवा लिया है। अब वो उससे एक दूसरा काम करवाना चाहता है जिसके लिए वह उससे रुकने के लिए कहता है। तो स्वैलो बोलता है कि मेरी मिस्र में प्रतीक्षा हो रही है। अभी आगे देखिए क्या हुआ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। कि उसने कहा, प्रिंस ने स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, फार अवे अक्रॉस द सिटी कि शहर के उस पार दूर, आई सी मैं देखता हूँ, अ यंग मैन इन अ गैरेट एक नौजवान को एक गैरेट में बैठे हुए मैं देखता हूँ। अब गैरेट क्या होता है? गैरेट एक रूम होता है जो कि छत के ऊपर बना हुआ होता है जिसको अट्टालिका भी बोलते हैं। तो उस गैरेट में उस रूम में एक यंग मैन यानी कि नौजवान बैठा हुआ है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और वो लीनिंग मीन्स झुका हुआ है एक डेस्क पर जो कि पेपर से कागजों से कवर्ड है, यानी कि बिल्कुल बिछी पड़ी है, मतलब पूरी टेबल पर जिस पर कागज ही कागज फैले हुए हैं, ऐसी डेस्क पर वो झुका हुआ बैठा है। और उसके पास में एक ग्लास में विदर्ड वायलेट्स यानी कि मुरझाए हुए कुछ बैगनी या नील पुष्प जो होते हैं वो पड़े हुए हैं। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. और अब उसका कैसा वो दिख रहा है उसका वर्णन कर रहा है यहाँ पर प्रिंस कि उसके बाल जो हैं वो भूरे और घुंघराले हैं, उसके ओंठ अनार जैसे लाल हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और स्वप्नीली हैं, ड्रीमी हैं। यानी कि जिन ड्रीमी से यहाँ पे क्या मतलब है? जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, यानी कि जो एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। और वो क्या कर रहा है वहाँ पर? ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वह मंच के निर्देशक के लिए, निर्देशक कौन होता है? जो नाटक प्ले करवाते हैं, निर्देश देते हैं मंच पर जो नाटक होते हैं, उनके लिए एक नाटक लिखने का प्रयास कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए वह लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और उसकी जो ग्रेट GRAT स्पेलिंग लिखी हुई है। ग्रेट का मतलब होता है फायर प्लेस, मीन्स घर में जो एक ऐसा स्थान जहाँ पर हाथ सेकने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए जो आग जलाई जाती है, उस जगह को ग्रेट बोलते हैं। तो उसमें कोई आग नहीं है, वो बुझी पड़ी है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और भूख ने उसको कैसा? मूर्छित सा कर दिया है। भूख की वजह से वो ऐसा लग रहा है जैसे मूर्छित हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि वो बहुत थका हुआ है, लिखने का प्रयास कर रहा है, बैठा बैठा डेस्क पे ही सर झुकाकर वो बैठ गया है। और उसकी जो गैरेट, उसको बहुत सर्दी लग रही है, फिर भी गैरेट में आग नहीं है ग्रेट में। इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो फायरवुड मीन्स लकड़ियाँ खरीद सके और आग जला सके। तो अभी प्रिंस क्या चाहता है देखिए आगे। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो अब स्वेलो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। और हु हैड, और ये कैसा स्वेलो बोला, उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि जिसका हृदय जो है वो वास्तव में बहुत अच्छा था, तभी तो वो रुका। उसको भी दया आ रही थी लोगों के ऊपर और प्रिंस के ऊपर। तो अभी वो पूछता है, उसने पूछा कि क्या मैं तुमसे दूसरा रूबी भी लेकर उस प्ले राइट को दे दूं जाकर, उस नाटक लिखने वाले को। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. लेकिन एलास यानी कि अफसोस की बात है, मेरे पास अब कोई दूसरा रूबी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। ये बहुत ही रेयर, जो कि दुर्लभ सफ़ायर्स है, नीलमणियाँ हैं, उनसे बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago।
जो कि कैसी नीलमणियाँ हैं, वो उनकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो हजारों वर्ष पहले भारत से लाई गई थीं। अब ये कहानी जो है ये किसी यूरोप की कंट्री की है, उसका नाम नहीं बताया गया है कहीं पर भी पूरी कहानी में। तो बोल रहा है प्रिंस कि जो मेरी आंखें हैं जिन नीलमणियों से बनी हुई हैं वो हजारों वर्ष पहले भारत से लाई गई थीं। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. और वो प्रिंस उस स्वैलो को आदेश देता है कि तुम मेरी एक आंख निकाल लो और जाकर उस प्लेराइट को दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. उसने कहा कि वो इसको बेच देगा और उससे वो फायरवुड खरीद लेगा, यानी कि वो जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा और वो अपना जो प्ले है उसको पूरा कर सकेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगिन टू बी। लेकिन अबाबिल बोलता है कि प्यारे राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि इसकी आंखें निकाल लेंगे तो ये अंधा हो जाएगा, इसलिए बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमेंड यू। वो कहता है अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने तुमको आदेश दिया है तुम वैसा ही करो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। तो फिर क्या किया उसने, स्वैलो ने उसकी आँख से एक आँख से वो मणि निकाल ली और उस नौजवान की गैरेट यानी कि रूम की ओर, कमरे की तरफ उड़ चला। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। और उसके लिए उसके कमरे में जाना बहुत आसान था क्योंकि उसकी जो छत थी उस पर एक होल था यानी कि छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उससे होता हुआ वह अंदर घुस गया उड़ते हुए और कमरे में पहुंच गया। The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of bird's wings, and then he looked up. He found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब जो ये नौजवान है ये कैसे बैठा हुआ था, इसने अपने सर को झुकाया हुआ था टेबल पर और अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जब पक्षी अंदर घुसा स्वैलो तो उसकी जो पंखों की फड़फड़ाहट की जो आवाज़ थी वो उनको नहीं सुन सका। और जब उसने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके जो वो मुरझाए हुए जो फूल पड़े हुए हैं उनके पास में एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ायर नीलमणि पड़ा हुआ था। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. अब जब उसने वो सफ़ायर देखा तो वो बोला कि जोर से एकदम से खुशी से चिल्ला के बोला, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, कि अब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट, मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दी है और ये जो नीलमणि है ये ज़रूर किसी मेरे महान प्रशंसक ने मेरे लिए भेजी है। अब मैं अपना जो प्ले है, नाटक है, उसको समाप्त कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ। और अब वो बहुत खुश दिख रहा था। The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and was the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब ये एक अगले दिन फिर से सुबह हुई और अब ये उड़कर कहाँ पहुँचा, हार्बर। हार्बर यानी कि एक बंदरगाह पर पहुँच गया और वहाँ जाकर इसने क्या किया, ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉज द सेलर्स वर्किंग। वहाँ जाकर ये एक लार्ज वेसल के मास्ट पर बैठ गया और वहाँ पर सेलर्स यानी कि नाविकों को काम करते हुए देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो। वहाँ बैठकर वो जोर से चिल्लाया कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। और फिर से जब शाम हुई, चंद्रमा निकला, तो ये दोबारा उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास में पहुंच गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। मैं तुमको अलविदा बोलने आया हूँ, वह चिल्लाया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब प्रिंस ने कहा कि अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर, आंसर द स्वैलो, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. अब वो क्या कर रहा है कि
अब उसने बोला स्वैलो ने कि इट इज़ विंटर, कि यहाँ सर्दी है। और क्या है, और जहाँ वो जाना चाहता है, और जल्द ही स्नो विल सून बी हियर, और जल्द ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ने वाली है। और इजिप्ट में क्या है, वहाँ पर गर्म सूर्य निकला हुआ है, मतलब सूर्य की गर्मी फैली हुई है, धूप निकल रही है। और जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, वो भी उसमें मिट्टी में पड़े पड़े एक दूसरे की ओर लेज़िली एकदम सुस्ती में देख रहे हैं, मीन्स आराम कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल। लेकिन प्रिंस ने अपनी बात को आगे कहना जारी रखा, और अब ये उसको तीसरे काम के बारे में बता रहा है जो कि वो अबाबिल से करवाना चाहता है। तो कहना शुरू करता है, इन द स्क्वायर बिलो सैट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल। अब किसके बारे में बात कर रहा है कि एक लड़की खड़ी हुई है। कैसी लड़की, मैच गर्ल, जो कि माचिसेस को, जो माचिस होती हैं वो बेचती है वो। तो लड़की खड़ी हुई है छोटी सी, और शी हैज़ लेफ्ट हर मैचेस फॉल इन द गटर। और क्या हो गया है, उसकी जो माचिस थी उसके पास में, वो सारी गटर में यानी कि नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके जो पिताजी हैं वो उसको पीटेंगे यदि वो घर पर कुछ पैसा लेकर नहीं जाती है। मीन्स वो माचिस को बेचने के लिए निकली थी, लेकिन अब माचिस गिर गई हैं तो कैसे बेच सकती है, वो सब खराब हो गई हैं। और अब वो रो रही है खड़ी खड़ी, क्योंकि अगर अब वो घर पर बिना पैसे के गई तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। एंड शी इज क्राइंग, वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। और वो कैसे खड़ी हुई है, सर्दी है लेकिन फिर भी वो जो लड़की है उसके पैरों में जूते नहीं हैं, उसके मोजे भी नहीं पहने हुए हैं, और उसके सर पर भी कुछ भी ढका हुआ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो अब वो प्रिंस कहता है कि तुम मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और उसको दे दो, और जिससे क्या होगा, उसके जो पिताजी हैं उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज बिकॉज यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अब अबाबिल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर से वो बोलता है, फिर से प्रिंस ने कहा कि स्वेलो स्वेलो नन्हे स्वेलो, वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। सो ही प्लग्ड out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और फिर वो नीचे की तरफ उड़ता हुआ आया और धीरे से उस लड़की के पास से, धीरे सूप्ड मीन्स धीरे से उड़ना, धीरे से उड़ता हुआ उस लड़की के पास से निकला, और उसने वो जो ज्वेल जो पकड़ा हुआ था, क्या पकड़ा हुआ था, जो माणिक्य जो पकड़ा हुआ था, नील माणिक्य, उसको उसने उसके हाथ पर छोड़ दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. और वो लड़की जैसे ही उसको वो माणिक्य मिला, वो ज़ोर से हंसती है कि कितना सुंदर सा कांच का टुकड़ा है, और वो हंसते हुए घर की तरफ दौड़ने लगती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब अबाबिल वापस उड़कर प्रिंस के पास आ गया और बोलता है कि उसने कहा, क्या कहा, कि अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। लेकिन उस प्रिंस ने कहा कि नहीं छोटे अबाबिल, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। लेकिन अबाबिल ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और वो उसके पैरों के पास सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब वो पूरे दिन, अगले दिन प्रिंस के शोल्डर यानी कि कंधे पर बैठा रहा, और उसने जहाँ जहाँ वो गया था, उसने जहाँ जहाँ घूमा था, वहाँ के बारे में जो जो विचित्र बातें थी वो सारी उसको प्रिंस को उसने जो जो देखा था वो बताता रहा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the sufferings of men and women. क्या कहा उसने? राजकुमार बोला
कि तुमने मुझे बहुत सारी जो अद्भुत चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है, लेकिन वो प्रिंस कहता है कि सबसे ज़्यादा जो अद्भुत बात है वो क्या है, कि जो इंसान का जो दुख है उससे ज़्यादा अद्भुत कुछ भी नहीं है। और नो देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और कोई भी रहस्य इस परेशानी से, मिजरी से बड़ा नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे शहर के ऊपर उड़ो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. और फिर वो, जैसा कि प्रिंस ने कहा था, स्वेलो जो उनका बड़ा सा महानगर जो था उसके ऊपर उड़ता रहा, और उसने क्या देखा कि जो रिच जो हैं, रईस लोग जो हैं, धनी लोग हैं, वो अपने घरों में क्या कर रहे हैं, मेकिंग मैरी, खुशियाँ मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और जो भिखारी हैं वो द्वार पर बैठे हुए खड़े हुए हैं। और ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में उड़ा, एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और उसने क्या देखा, उस अंधेरी गलियों में, काली गलियों में निरुत्साहित बच्चों को देखा, जिनके जो चेहरे थे वो कैसे सफ़ेद पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था बहुत दिनों से। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और फिर एक पुल के नीचे थोड़ा सा जो एक मुड़ा हुआ सा रास्ता है, आर्कवे जो है, वहाँ पर उसने देखा कि दो बच्चे, दो लड़के लेटे हुए, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि बहुत सर्दी है और वो लोग एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, और वो कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। उन्होंने कहा, दे मस्ट नॉट लाई, यू मस्ट नॉट लाई हियर, साउटेड द वॉचमैन, एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। अब वो सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे दोनों भूखे थे और उस पुल के नीचे लेटे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर वॉचमैन आ गया और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं लेट सकते हो, और वो बच्चे फिर से निकल कर कैसे बारिश में आ गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। फिर वह वापस उड़कर प्रिंस के पास आ गया और उसने बताया कि उसने क्या क्या देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत कैसे खरे सोने से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर, एंड लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और लेकिन वो अब फिर राजकुमार कहता है कि मेरे ऊपर जो परत चढ़ी है, तुम एक एक परत को, एक एक जो लीव है, पत्ती है, उसको एक एक करके ले जाओ और गरीबों में बांट दो। क्योंकि जो लोग हैं, लिविंग ऑलवेज, लिविंग मीन्स जो जिंदा लोग जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश बना सकता है, यानी कि वो खुश हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी है कि वो खुद उस पूरा सोने का बना हुआ है और वो दुखी है, और वो अपनी एक एक लीव्स को लोगों में बांटना चाहता है, और कह रहा है कि क्योंकि ये जो जीते जागते जो इंसान हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि यही सब सुख है इन्हीं चीज़ों में, और वो इससे खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी सोच है कि सोने से लोग खुश हो जाते हैं, किसे सुखी हो जाते हैं, हमें सुख मिलता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. फिर क्या हुआ कि एक एक करके वो जो अबाबील है, उसने उनके सोने की जो परत को निकाला और गरीबों में बांट दिया। और फिर क्या हुआ, जो प्रिंस था वो कैसा कैसा दिखने लगा, बहुत ज़्यादा डल, एकदम बदसूरत सा दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. उसने एक एक करके जो उसकी सोने की जो पत्तियां थी, उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई थी, उनको ले जाकर गरीबों में बांट दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो बच्चे थे, जिनके चेहरे पहले कहा गया था कि सफ़ेद पड़े हुए हैं, वो अब गुलाबी हो गए। वो घसते हुए गलियों में खेलने लगे, और वो क्या कह रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि अब हमारे पास रोटी है। Then the snow came, and after the snow came the frost. फिर क्या हुआ, जैसा कि पहले अबाबिल बोल रहा था कि बहुत सर्दी है, बर्फ़ पड़ने वाली है, तो अब क्या हुआ, फिर बर्फ़ पड़ गई, और बर्फ़ के बाद क्या आया, कोहरा आया।
and the streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and a little boy wore scarlet caps and skated on the ice. और क्या हुआ, जो गलियां थी वो ऐसा लग रहा था जैसे चांदी की बनी हुई हैं। अब चांदी की बनी हुई क्यों लग रही थी, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद होती है और चारों तरफ बर्फ़ पड़ रही थी, जमी हुई थी, तो सफ़ेद सफ़ेद सी चमक रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चांदी की बनी हुई हैं। और सभी लोग जो लोग हैं वो कैसे, फ़र्स में चले गए। फ़र मीन्स होता है जो एक सर्दियों में पहनने का कपड़ा जिससे गर्मी मिले, ऐसे हो गए थे, उनमें चले गए। छोटे छोटे लड़के हैं, उन्होंने अपनी कैप्स पहन ली और आइस पर स्केटिंग करने लगे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. अब जो अबाबिल था उसको बहुत सर्दी लग रही थी और बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लगती जा रही थी, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ता है उसको, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब उसको भी भूख लगी थी, तो जो बेकर था, बेकर मीन्स जो बेकरी का काम करते हैं, जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उसके जो गेट पर पड़ी हुई ब्रेड के टुकड़े हैं उनको इकट्ठे करने लगा जब वो नहीं देख रहा था, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में वह ये समझ गया कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। अब बस उसमें इतनी ही ताकत बची थी कि वह उड़कर एक बार और प्रिंस के कंधे तक पहुंच सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब उसने प्रिंस से कहा और धीरे से बोला कि अलविदा प्यारे राजकुमार, क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। और प्रिंस ने सोचा कि अब ये इजिप्ट वापस जा रहा है, तो वो खुश होकर बोलता है कि मैं खुश हूँ कि अब आखिरकार तुम मिस्र जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स, फॉर आई लव यू। तो अब प्रिंस ने कहा कि उसने जो पूछा था कि क्या मैं तुम्हें हाथ पर किस कर सकता हूँ, तो प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे साथ एक लंबे समय तक रही हो, और तो तुम मुझे मेरे लिप्स पर यानी कि होठों पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? अब swallow कहता है कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। क्या मृत्यु जो है वह स्लीप यानी कि जो नींद का भाई नहीं है, क्या वह नहीं है? कहता है जैसे कि कहते हैं ना कि सोना मरना एक जैसा होता है, वो उस तरीके की उस सेंस में बोल रहा है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंसेस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर उसने हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू था उसको उसकी लिप्स पर किस किया और वह मरकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. तभी एक अजीब सी आवाज़ जो थी वो स्टैचू के अंदर से आई, ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट, और क्या फैक्ट था, क्या वास्तव में बात क्या थी? द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। जो उसका शीशे का बना हुआ जो दिल था वह दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और इस समय बहुत ज़्यादा भयानक कोहरा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. As they passed column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब अगले दिन क्या हुआ कि जो मेयर था सिटी का, वो अपने कुछ साथ में जो उसके टाउन काउंसलर्स थे उनके साथ में, वो वहाँ नगर के जो पार्षद थे उनके साथ में वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने जब स्तंभ के पास से गुजरा तो उसने बुद्ध को देखा, उस मूर्ति को देखा और कहा, कितना भद्दा दिखाई दे रहा है सुखी राजकुमार। उसने कहा, किसने? मेयर ने कहा। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। सचमुच बहुत भद्दा, नगर पार्षद चिल्लाए। उन्होंने चिल्लाकर बोला, क्योंकि वे सदैव जो अपने जो मेयर थे उनके साथ सहमत रहते थे, मीन्स उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो उसने मेयर ने कहा कि कितना भद्दा दिख रहा है, तो काउंसलर्स भी कहने लगे हाँ हाँ बहुत भद्दा दिख रहा है। अब वो और उसके मतलब पास से उसको देखने के लिए गए।
क्या देखा उन्होंने? द रूबी हैज़ फॉलन आउट हिज सॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। उसने कहा, क्या कहा? उन लोगों ने क्या देखा कि माणिक की उसकी तलवार से गिर चुका है और अब उसकी आंखें भी चली गई हैं, अब वह सुनहरा भी नहीं रह गया है और अब वह बिल्कुल किसी भिखारी से भी गया गुजरा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर। फिर उसकी बात से सहमति दिखाते हुए जो काउंसलर्स थे, पार्षद थे, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ हाँ भिखारी से भी गया गुजरा लग रहा है। एंड देयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। फिर मेयर ने कहा कि और इसकी जो पैर हैं उनके पास में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। अब वो भाई क्या कह रहे हैं मेयर कि हमें एक घोषणा करनी चाहिए, कि करवा देनी चाहिए कि इस स्थान पर पक्षियों का मरना मना है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो उनके साथ में जो क्लर्क थे, लिपिक थे, उन्होंने उनके सुझाव को नोट कर लिया कि हाँ मतलब आगे ऐसा किया जाएगा। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या बोला कि जो अब ये मूर्ति थी वो अब सुंदर भी नहीं रही थी, इसलिए अब ये कोई काम की नहीं थी और उन लोगों ने क्या किया, उसको खींचकर गिरा दिया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फिर उन्होंने उसको स्टैचू को एक फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है आग की, उसमें डालकर गलने के लिए डाल दिया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, लेकिन बड़ी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले थे उन्होंने क्या कहा, एकदम से जो उसमें जो उसके फर्नेस में जो भट्टी में जो फाउंड्री यानी कि जहाँ पर इस सारी चीज़ों को जलाया जाता उस जगह को कहते हैं। तो उसमें जो काम करने वाले थे वर्कमैन, उनके ओवरसियर यानी कि निरीक्षक ने ये कहा कि कितनी विचित्र बात है, दिस इज़ ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो टूटा हुआ लेड का जो हार्ट था, दिल था, ये इस भट्टी में नहीं गला नहीं ये। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। फिर उन्होंने उसको उठाकर, डस्ट हीप का मतलब है धूल का ढेर, उस पर फेंक दिया जहाँ पर वो जो मरा हुआ स्वेलो था, बाबिल पक्षी जो था, वो भी पहले से पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ? ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सैड गॉड to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. अब ये कहानी हैप्पी प्रिंस की तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आगे उसमें बता रहे हैं कि ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा कि मुझे पृथ्वी से क्या करो, इस नगर से 2 बहुमूल्य चीज़ें लाकर दो। तो उनका जो देवदूत था वो गया और वो कौन सी 2 चीज़ें लाया? एक तो जो प्रिंस का लेडिन जो हार्ट था, वो दिल था जो शीशे का, उसको लाया और मरे हुए पक्षी को लेकर आया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर एंड मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो पक्षी है ये मेरे स्वर्ग के उद्यान में, बगीचे में हमेशा गाता रहेगा और मेरे स्वर्ण नगर में मेरा गुणगान करेगा ये सुखी राजकुमार। मतलब गॉड को वो दोनों बहुत पसंद आए क्योंकि उनका हृदय बहुत अच्छा था, उन्होंने लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा। तो हम लोग भी किसी को, लोगों के प्रति अगर मन में दया भाव रखते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर इंसानियत को बनाए रखते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आई होप आपको इस स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।